जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट या उत्कर्ष पब्लिकेशन का है और सेट नंबर 1 देखते हैं। काफ़ी सिलेबस के अनुकूल सेट बनाया गया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वर। वर का अनेकार्थक शब्द का अर्थ है, तो वर का होता है श्रेष्ठ या वरदान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें चांदी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, अधिसूचना की भांति कौन सा पत्र राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? तो संकल्प अथवा प्रस्ताव जो है प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, पास शब्द का अर्थ नजदीक है, तो पास शब्द का अर्थ क्या होगा? तो 4 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बंधन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, यह वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो यह वर्ण का जो उच्चारण है तालु है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, ग्रीष्म ऋतु शब्द में कौन सी संधि है? तो गुण संधि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संधि से काफी क्वेश्चन पूछता है, तो उसे एक बार एग्जाम देने से पहले अवश्य देख लीजिएगा। हिंदी में आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग ये सब काफी पूछता है। क्वेश्चन 7, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है भरत मुनि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है? यानी भरत मुनि ने किस ग्रंथ की रचना किए थे? तो नाट्य शास्त्र का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो युयुत्सा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, भेड़ की लात घुटनों तक लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो कमजोर व्यक्ति अधिक नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, चूज द करेक्ट जेंडर फॉर्म। द डैश इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द टीम। तो 11 का पर्सन यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो द पर्सन इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द टीम। क्वेश्चन 12, चूज द करेक्ट सेंटेंस। सिंगुलर और प्लूरल इसमें चुनना है। देयर आर 2 डैश इन द रूम। तो माइक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। द टीम वॉन डैश फर्स्ट मैच। तो टीम है, द टीम वॉन, तो इट्स हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द टीम वॉन फर्स्ट मैच। क्वेश्चन 14, चूज द करेक्ट सेंटेंस। वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश मिसिंग फ्रॉम क्लास टूडे। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, इज प्रयोग होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, चूज द करेक्ट नोटिस फॉर्मेट। द प्रिंसिपल हैज आस्क्ड यू to announce a blood donation camp in the school. Which of the following is the correct way to write the notice? नोटिस में क्या सही होगा? 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले टाइटल होगा, फिर बॉडी होगा, डेट होगा, फिर टाइम होगा, फिर वेन्यू होगा एंड फिर सिग्नेचर होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जेरन यहाँ पे चुनना है। सी स्टॉपेड डैश आफ्टर लंच। तो जेरन है तो यहाँ पे ईटिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी स्टॉपेड ईटिंग आफ्टर लंच। क्वेश्चन 18, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। सी डिडंट डैश द न्यू ड्रेस दैट मच। तो यहाँ पे लाइक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन 19, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। ही walked dash the room and sit down। तो रूम में क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है, टहल रहा है, तो इनटू हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर के भी सेट कराए गए हैं, अगर आप नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट से जाकर देखिएगा।
और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी सेट कराया गया है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और अगर नहीं देखेंगे तो देखिएगा, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन 20, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जबकि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। क्वेश्चन 21, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो मूल अधिकार जो भाग 3 में है अमेरिका से ग्रहण किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और मूल अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक है। न्यायिक पुनर्विलोकन भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 22, 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इसमें गलत ढूंढना है। इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 से, पहला कथन गलत हो गया। यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, यह सही है। इस अधिनियम के जरिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, यह भी सही है। इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय हैं, इनका संबंध अनुच्छेद 243 से 243 तक है, यह भी कथन सही है। तो गलत कथन ऑप्शन ए है, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 9 जो है वो आपको पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन 23, भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, और ये स्वास्थ्य मंत्री थी। क्वेश्चन 24, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में है कि जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 54 में आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से। क्वेश्चन 25, विदेशी मुद्रा भंडार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो बुनियादी ढांचे मतलब सड़क निर्माण सबसे संबंधित जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री अभी कौन है। क्वेश्चन 28, जीडीपी का पूरा रूप क्या है? तो जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और यह आर्थिक विकास और समृद्धि का एक प्रमुख संकेतक है। क्वेश्चन 29, भारत सरकार के बजट में किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो ऐसा शिक्षा और रक्षा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और स्वास्थ्य पर भी प्राथमिकता दिया जाता है और कृषि पर भी। क्वेश्चन 13, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, विभवांतर भी व धारा I के बीच संबंध क्या है? तो विभवांतर है वह समानुपाती होता है धारा के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो जाएगा, और यहाँ पे फिर IR हो जाएगा, V = और R यहाँ पे प्रतिरोध है। क्वेश्चन 32, कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो घर्षण बल क्या है? एक संपर्क बल है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, इनमें विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई एम्पियर होता है। ओम प्रतिरोध का हो जाएगा वोल्ट विभवांतर का, और फैराडे विद्युत धारिता का। क्वेश्चन 34, कितना डेसिबल अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है? तो 80 डेसिबल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, एक विद्युत केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 36, समुद्री जल से साधारण नमक बनाने के प्रक्रम में प्रयुक्त एक पद है,
तो वाष्पन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 37, विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस है, तो आर्गन हो जाएगा और नाइट्रोजन हो जाएगा। 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस आर्गन पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 38, सोडियम परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है यदि इसकी द्रव्यमान संख्या 23 है? तो सोडियम का परमाणु जो है न्यूट्रॉन की संख्या 12 होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या जो सोडियम का है वह 11 होता है। क्वेश्चन 39, ओजोन होती है, तो ओजोन क्या है? एक ऑक्सीजन का त्रिपरमाणविक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। खाने के सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों व आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी है वह मोस्टली के द्वारा दिया गया है, जो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 42, समस्थानिक के जोड़े में भिन्न होती है, तो समस्थानिकों में जो जोड़े भिन्न होते हैं। क्वेश्चन 42, समस्थानिक के जोड़े में भिन्न होती है, तो न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समस्थानिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है उसे समस्थानिक कहते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या भिन्न होती है। क्वेश्चन 43, वह अम्ल पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और H+ आयन दान करते हैं, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अम्ल जिसका pH मान 7 से कम होता है। कमेंट में आप बताइए कि pH स्केल किसने दिया था। क्वेश्चन 44, हृदय की धड़कन सुनने में काम आता है, तो हृदय की धड़कन सुना जाता है स्टेथोस्कोप से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो टाइफाइड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पोलियो, कोरोना, ये सब क्या है? वायरस से होता है। टाइफाइड जो एक जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी से होता है, और दादे या फंगस यानी कवक से होता है। क्वेश्चन 46, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, आपका सूर्य प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 47, वह जगत कौन सा है जिसमें मुख्य रूप से बहुकोशिकीय व स्वपोषी जीव पाए जाते हैं? तो आपका प्लांटी हो जाएगा, पादप, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 5 जगत जो है वर्गीकरण दिया गया था व्हिटेकर के द्वारा, इसे याद रखिएगा, और द्विजगत प्रणाली दिया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा। क्वेश्चन 48, जाइलम ऊतक का एकमात्र जीवित तत्व है, तो जाइलम पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जाइलम का जो है पौधों में पानी और खनिज लवण पहुंचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन 49, ब्रायोफाइटा एक उदाहरण है, तो आपका मॉस हो जाएगा, या ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 50, मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ है, तो दांतों का एनेमिल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगर हड्डी की बात करें तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत होती है। क्वेश्चन 51, ईस्ट यानी खमीर एक उदाहरण है, तो ईस्ट उदाहरण है कवक का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 52, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह लाल किला में है, औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 53, श्रवण बेलगोला किससे संबंधित था? तो यह जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54, बेलनाकार मोहरे कहां से मिली थी? तो कालीबंगा से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियां, और यह राजस्थान में है आपका, और यहीं से अग्निकुंड का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी या भारत की सबसे बड़ी सिंधु सभ्यता स्थल है। क्वेश्चन 55, अशोक के किस स्तंभ
लेख को उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली लाया गया था? तो यह मेरठ और टोपरा स्तंभ को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइए कि दिल्ली से किसने था। क्वेश्चन 56, 1857 की क्रांति के दौरान अहमदुल्ला शाह ने कहां का नेतृत्व किया था? तो फैजाबाद से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि एग्जाम से पहले राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम और 1857 की क्रांति जरूर पढ़ के जाइएगा। आधुनिक भारत से आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, इससे पहले भी बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का सेट डाला गया, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देखिएगा जाकर, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन का भी सेट लगाया गया है, जो कि बिहार पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उसे भी जाकर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 57, नौजवान सभा किसका संगठन था? तो भगत सिंह का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना है, जो 1926 में किया गया था। क्वेश्चन 58, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो 1833 के अनुसार किसे बनाया गया था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वह आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसने ही सती प्रथा को खत्म किया था। सती प्रथा और ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में खत्म किया गया था। क्वेश्चन 59, भारत में डचों ने अपने पहले कारखाने की स्थापना कब किया था? तो डच के द्वारा भारत में जो स्थापना किया गया था वो 1605 में किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की जो मांग किया गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और 1931 में कराची अधिवेशन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और यही मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पास किया गया था। क्वेश्चन 61, सोवियत टोपी हेतु उपयोगी शब्द क्या था? तो इंटेलिजेंसिया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोवियत टोपी हेतु उपयोगी शब्द इंटेलिजेंसिया। क्वेश्चन 62, नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कालिदास के द्वारा रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया है। हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली, नागानंद लिखा गया है। और विष्णु शर्मा के द्वारा फेमस किताब जो है पंचतंत्र लिखा गया है। क्वेश्चन 63, पर्युषण पर्व किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो जैन धर्म के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इन्हीं जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, और अंतिम यानी 24वें जो थे वो स्वामी महावीर थे। क्वेश्चन 64, प्रथम बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो विनोबा भावे को दिया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह जो पुरस्कार है उन्हें 1958 में दिया गया था। क्वेश्चन 65, भारत में अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये आपका दिवस जो है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 66, अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो बीजिंग में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह आपका 2008 में हुआ था। क्वेश्चन 67, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यह आपका राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी में यानी गोवा में हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है वह 1 जनवरी 1966 को किया गया था। क्वेश्चन 68, शास्त्रीय भाषा का क्या अर्थ है? तो वह भाषा जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है, तो शास्त्रीय भाषा कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वह तमिल को दिया गया था, इसे याद रखिएगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, ओडिया, ये सब क्या है? शास्त्रीय भाषा है। क्वेश्चन 69, अर्थव्यवस्था के कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं? तो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा जो अर्थव्यवस्था में जीडीपी में योगदान होता है वो सेवा क्षेत्र का होता है। क्वेश्चन 70, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है?
तो रोहतास था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार में जो बिहार का साक्षरता दर था वह 61.8 था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो था 71.2 था और महिला साक्षरता दर 51.5 था, इसे याद रखिएगा। और बिहार में सबसे कम साक्षरता दर जो है वो पूर्णिया में है। क्वेश्चन 71, निम्न में भूकंप तरंगे चट्टानों में संकुचित व फैलाव लाती है, वह कौन सी है? तो पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका जो भूकंप तरंगे है वो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। क्वेश्चन 72, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और पुग्गा घाटी है वो आपका लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि सुमात्रा इंडोनेशिया को मलाया प्रायद्वीप यानी मलेशिया से अलग करती है? तो मलक्का जल संधि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुमात्रा को मलाया प्रायद्वीप से मलक्का जल संधि अलग करता है। क्वेश्चन 74, फूलों वाली बौछार संबंधित है, तो फूलों वाली बौछार जो संबंधित है आपका केरल से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आम्रवर्षा भी केरल से संबंधित है। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 76, ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो कैंपोस कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और लानोस है आपका वेनेजुएला में है। पुस्ताज आपका हंगरी का घास स्थल है। क्वेश्चन 77, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो माउंट किलिमंजारो है किस देश में अवस्थित है? तो तंजानिया में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो आपका बर्लिन में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कॉप की पहली बैठक 1995 में हुआ था और जो 29वां बैठक हुआ वह आपका अजरबैजान बाकू में हुआ। क्वेश्चन 79, ओजोन परत के नष्ट होने से सबसे अधिक प्रभावी कौन सी किरण होगी? तो पराबैंगनी किरण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पराबैंगनी किरण को ओजोन परत ही रोकता है, यह मानव के लिए काफ़ी खतरनाक है। और ये मैथ है आपका, वीडियो रोक करके बनाइएगा। 80 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 81 का आपका सी हो जाएगा 20 मिनट। क्वेश्चन 82 ऑप्शन डी हो जाएगा 4%। क्वेश्चन 83 आपका 25 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 84 ए हो जाएगा। क्वेश्चन 85 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86 ऑप्शन सी सही हो जाएगा 10 मिनट। क्वेश्चन 87 आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मैथ के लिए आप नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, रेल, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। क्वेश्चन 90, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रथम राज्यपाल जो आज़ादी से पहले थे वो डेविड सिम्पटन थे, और आज़ादी के बाद जो प्रथम राज्यपाल बने थे वह जयराम दास दौलत राम बने थे। और इस बिहार स्पेशल के लिए एक वीडियो डाला गया है जो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, उसे एक बार अवश्य देखिएगा। क्वेश्चन 92, चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? तो विजय दुर्ग का संबंध है कोलकाता से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कोलकाता के जो फोर्ट विलियम जो पूर्वी कमान का मुख्यालय का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 93, अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किस देश ने सुझाया है? जो चक्रवात का जो नामकरण किया गया वह श्रीलंका के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 94, एंथनी एल्बनीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तो ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95, 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहां संबोधित किए थे? तो बिहार में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 96, विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो इस बार स्थान है 118वां मिला है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 97, बिहार के गया जिले के बोधगया स्थित किस मैदान में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो कालचक्र मैदान में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98, किस राज्य के द्वारा वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी की जाएगी? तो बिहार के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये बिहार पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इसे याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था 7वां संस्करण बिहार में हुआ था। टॉप पे महाराष्ट्र था, बिहार 15वें स्थान पर था 36 मेडल के साथ। क्वेश्चन 99, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो मॉरिशस से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100, भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो एआई विश्वविद्यालय भारत में पहला महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये थे आपके बिहार पुलिस के 100 क्वेश्चन। कमेंट में आप बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा।